कैसे इस मामले में एक्शन लिया जा रहा है ये भी जान लीजिए। नागपुर हिंसा मामले को लेकर एक्शन तेज है। हिंसा मामले में अब तक 13 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। भड़काऊ पोस्ट डालने के 4 मामले दर्ज हुए हैं। वहीं फहीम सहित 6 आरोपियों पर देशद्रोह का केस भी दर्ज किया गया है। 68 पर भड़काऊ पोस्ट जो थी 68 भड़काऊ पोस्ट उनकी पुलिस ने पहचान कर ली, उन्हें आइडेंटिफाई किया। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान की जा रही है। अब तक 104 दंगाइयों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो जिस तरह से जलाने की कोशिश की गई थी नागपुर को, उसको लेकर एक्शन तेजी से यहां दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको बताएं कि अभी भी एहतियातन कर्फ्यू लगाया गया है कई इलाकों में। जरा तस्वीर आपके सामने हम रखते हैं, जल्दी से आपको तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे इलाके हैं जहां पर मॉनिटरिंग की जा रही है। देखिए तस्वीर देख रहे हैं आप, पुलिस की मुस्तैदी यहां देखिए, और कर्फ्यू वाले इलाकों में पुलिस मुस्तैद दिखाई दे रही। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी ढील नहीं दी गई है, क्योंकि ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि सब कुछ सही रहे। यही वजह है कि कर्फ्यू वाले इलाके में भारी पुलिस फोर्सेस की तैनाती आप अभी भी देख पा रहे हैं। ये तस्वीर अपने आप में मैसेज देने के लिए है कि नागपुर में कुछ भी सोचा तो ठीक नहीं होगा। 6 दिन हो चुके हैं, लेकिन नागपुर में हुई हिंसा के 6ठे दिन भी अभी असर दिख रहा है, क्योंकि इस तरह से एहतियात बरता जा रहा है। थाना क्षेत्रों में आज भी, नागपुर के 9 थाना क्षेत्रों में बताया जा रहा है आज भी कर्फ्यू है। पटवा, पावली, शांतिनगर, सकरद्वारा, इमामवाड़ा, यशोधर नगर, इसके अलावा गणेशपेट, कोतवाली तहसील, लकड़गंज में अभी कर्फ्यू लगा हुआ है। हिंसा के बाद 11 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा था, अब 9 तक इसे सीमित कर दिया गया। 2 थाना क्षेत्रों में से खोल दिया गया है। पुलिस कमिश्नर ने 20 मार्च को यह आदेश जारी किया था। आदेश के बाद 2 थाना क्षेत्रों से कर्फ्यू हटाया गया है, जहां हालात सामान्य, और इन 9 से भी तब हटाया जाएगा जब स्थिति थोड़ी ठीक लगेगी। लेकिन जिनका जिनका नुकसान हुआ है, क्योंकि नुकसान तो बहुत हुआ है, जिनका जिनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए भी सरकार यहां प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है, कोशिश करती दिखाई दे रही है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि आदेश दिया जा चुका है मुख्यमंत्री की तरफ से। हिंसा में नुकसान के लिए मुआवजे का ऐलान किया जा रहा है, और नुकसान का पंचनामा कर मुआवजा देने की प्रक्रिया को शुरू भी कर दिया गया है। मतलब एक्शन शुरू हो गया है, आप समझिए। अधिकारी घर घर जाकर पंचनामा कर रहे हैं, उनसे डिटेल्स ले रहे हैं। 17 मार्च को हिंसा हुई थी और उसमें 62 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए थे, उन्हें आग के हवाले कर दिया गया था। पूरी तरह से क्षतिग्रस्त वाहनों के लिए 50,000 रुपए के मुआवजे की बात कही गई है। कम नुकसान वाले वाहनों के लिए 10,000 रुपए की मदद की बात कही गई है। बीमे का फायदा जिन गाड़ियों में है, जिन लेने वाले जिनके हैं बीमा जिनका है, उनको जरूर मुआवजा नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी सबको मुआवजे की व्यवस्था की गई है। कैसे इस मामले में एक्शन लिया जा रहा है ये भी जान लीजिए। नागपुर हिंसा मामले को लेकर एक्शन तेज है। हिंसा मामले में अब तक 13 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। भड़काऊ पोस्ट डालने के 4 मामले दर्ज हुए हैं। वहीं फहीम सहित 6 आरोपियों पर देशद्रोह का केस भी दर्ज किया गया है। 68 पर भड़काऊ पोस्ट जो थी 68 भड़काऊ पोस्ट उनकी पुलिस ने पहचान कर ली, उन्हें आइडेंटिफाई किया। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान की जा रही है। अब तक 104 दंगाइयों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो जिस तरह से जलाने की कोशिश की गई थी नागपुर को, उसको लेकर एक्शन तेजी से यहां दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको बताएं कि अभी भी एहतियातन कर्फ्यू लगाया गया है कई इलाकों में। जरा तस्वीर आपके सामने हम रखते हैं, जल्दी से आपको तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे इलाके हैं जहां पर मॉनिटरिंग की जा रही है। देखिए तस्वीर देख रहे हैं आप, पुलिस की मुस्तैदी यहां देखिए, और कर्फ्यू वाले इलाकों में पुलिस मुस्तैद दिखाई दे रही। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी ढील नहीं दी गई है, क्योंकि ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि सब कुछ सही रहे। यही वजह है कि कर्फ्यू वाले इलाके में भारी पुलिस फोर्सेस की तैनाती आप अभी भी देख पा रहे हैं। ये तस्वीर अपने आप में मैसेज देने के लिए है कि नागपुर में कुछ भी सोचा तो ठीक नहीं होगा। 6 दिन हो चुके हैं, लेकिन नागपुर में हुई हिंसा के 6ठे दिन भी अभी असर दिख रहा है, क्योंकि इस तरह से एहतियात बरता जा रहा है। थाना क्षेत्रों में आज भी, नागपुर के 9 थाना क्षेत्रों में बताया जा रहा है आज भी कर्फ्यू है। पटवा, पावली, शांतिनगर, सकरद्वारा, इमामवाड़ा, यशोधर नगर, इसके अलावा गणेशपेट, कोतवाली तहसील, लकड़गंज में अभी कर्फ्यू लगा हुआ है। हिंसा के बाद 11 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा था, अब 9 तक इसे सीमित कर दिया गया। 2 थाना क्षेत्रों में से खोल दिया गया है। पुलिस कमिश्नर ने 20 मार्च को यह आदेश जारी किया था। आदेश के बाद 2 थाना क्षेत्रों से कर्फ्यू हटाया गया है, जहां हालात सामान्य, और इन 9 से भी तब हटाया जाएगा जब स्थिति थोड़ी ठीक लगेगी। लेकिन जिनका जिनका नुकसान हुआ है, क्योंकि नुकसान तो बहुत हुआ है, जिनका जिनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए भी सरकार यहां प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है, कोशिश करती दिखाई दे रही है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि आदेश दिया जा चुका है मुख्यमंत्री की तरफ से। हिंसा में नुकसान के लिए मुआवजे का ऐलान किया जा रहा है, और नुकसान का पंचनामा कर मुआवजा देने की प्रक्रिया को शुरू भी कर दिया गया है।
मतलब एक्शन शुरू हो गया है। आप समझिए, अधिकारी घर घर जाकर पंचनामा कर रहे हैं, उनसे डिटेल्स ले रहे हैं। 17 मार्च को हिंसा हुई थी और उसमें 62 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए थे, उन्हें आग के हवाले कर दिया गया था। पूरी तरह से क्षतिग्रस्त वाहनों के लिए 50,000 रुपए के मुआवजे की बात कही गई है। कम नुकसान वाले वाहनों के लिए 10,000 रुपए की मदद की बात कही गई है। बीमे का फायदा जिन गाड़ियों में है, जिन लेने वाले जिनके हैं, बीमा जिनका है, उनको जरूर मुआवजा नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी सबको मुआवजे की व्यवस्था की गई है। कैसे इस मामले में एक्शन लिया जा रहा है ये भी जान लीजिए। नागपुर हिंसा मामले को लेकर एक्शन तेज है। हिंसा मामले में अब तक 13 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। भड़काऊ पोस्ट डालने के 4 मामले दर्ज हुए हैं। वहीं फहीम सहित 6 आरोपियों पर देशद्रोह का केस भी दर्ज किया गया है। 68 पर भड़काऊ पोस्ट जो थी, 68 भड़काऊ पोस्ट उनकी पुलिस ने पहचान कर ली, उन्हें आइडेंटिफाई किया। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान की जा रही है। अब तक 104 दंगाइयों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो जिस तरह से जलाने की कोशिश की गई थी नागपुर को, उसको लेकर एक्शन तेजी से यहां दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको बताएं कि अभी भी एहतियातन कर्फ्यू लगाया गया है कई इलाकों में। जरा तस्वीर आपके सामने हम रखते हैं, जल्दी से आपको तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे इलाके जहां पर मॉनिटरिंग की जा रही है। देखिए तस्वीर देख रहे हैं आप, पुलिस की मुस्तैदी यहां देखिए, और कर्फ्यू वाले इलाकों में पुलिस मुस्तैद दिखाई दे रही। कई ऐसे इलाके जहां पर अभी ढील नहीं दी गई है, क्योंकि ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि सब कुछ सही रहे। यही वजह है कि कर्फ्यू वाले इलाके में भारी पुलिस फोर्सेस की तैनाती आप अभी भी देख पा रहे हैं। ये तस्वीर अपने आप में मैसेज देने के लिए है कि नागपुर में कुछ भी सोचा तो ठीक नहीं होगा। 6 दिन हो चुके हैं, लेकिन नागपुर में हुई हिंसा के 6ठे दिन भी अभी असर दिख रहा है, क्योंकि इस तरह से एहतियात बरता जा रहा है। थाना क्षेत्रों में आज भी, नागपुर के 9 थाना क्षेत्रों में बताया जा रहा है आज भी कर्फ्यू है। पटवा, पावली, शांतिनगर, सकरद्वारा, इमामवाड़ा, यशोधर नगर, इसके अलावा गणेशपेट, कोतवाली तहसील, लकड़गंज में अभी कर्फ्यू लगा हुआ है। हिंसा के बाद 11 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा था, अब 9 तक इसे सीमित कर दिया गया। 2 थाना क्षेत्रों में से खोल दिया गया है। पुलिस कमिश्नर ने 20 मार्च को यह आदेश जारी किया था। आदेश के बाद 2 थाना क्षेत्रों से कर्फ्यू हटाया गया है, जहां हालात सामान्य, और इन 9 से भी तब हटाया जाएगा जब स्थिति थोड़ी ठीक लगेगी। लेकिन जिनका जिनका नुकसान हुआ है, क्योंकि नुकसान तो बहुत हुआ है, जिनका जिनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए भी सरकार यहां प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है, कोशिश करती दिखाई दे रही है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि आदेश दिया जा चुका है मुख्यमंत्री की तरफ से। हिंसा में नुकसान के लिए मुआवजे का ऐलान किया जा रहा है और नुकसान का पंचनामा कर मुआवजा देने की प्रक्रिया को शुरू भी कर दिया गया है। मतलब एक्शन शुरू हो गया है। आप समझिए, अधिकारी घर घर जाकर पंचनामा कर रहे हैं, उनसे डिटेल्स ले रहे हैं। 17 मार्च को हिंसा हुई थी और उसमें 62 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए थे, उन्हें आग के हवाले कर दिया गया था। पूरी तरह से क्षतिग्रस्त वाहनों के लिए 50,000 रुपए के मुआवजे की बात कही गई है। कम नुकसान वाले वाहनों के लिए 10,000 रुपए की मदद की बात कही गई है। बीमे का फायदा जिन गाड़ियों में है, जिन लेने वाले जिनके हैं, बीमा जिनका है, उनको जरूर मुआवजा नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी सबको मुआवजे की व्यवस्था की गई है। कैसे इस मामले में एक्शन लिया जा रहा है ये भी जान लीजिए। नागपुर हिंसा मामले को लेकर एक्शन तेज है। हिंसा मामले में अब तक 13 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। भड़काऊ पोस्ट डालने के 4 मामले दर्ज हुए हैं। वहीं फहीम सहित 6 आरोपियों पर देशद्रोह का केस भी दर्ज किया गया है। 68 पर भड़काऊ पोस्ट जो थी, 68 भड़काऊ पोस्ट उनकी पुलिस ने पहचान कर ली, उन्हें आइडेंटिफाई किया। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान की जा रही है। अब तक 104 दंगाइयों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो जिस तरह से जलाने की कोशिश की गई थी नागपुर को, उसको लेकर एक्शन तेजी से यहां दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको बताएं कि अभी भी एहतियातन कर्फ्यू लगाया गया है कई इलाकों में। जरा तस्वीर आपके सामने हम रखते हैं, जल्दी से आपको तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे इलाके जहां पर मॉनिटरिंग की जा रही है। देखिए तस्वीर देख रहे हैं आप, पुलिस की मुस्तैदी यहां देखिए, और कर्फ्यू वाले इलाकों में पुलिस मुस्तैद दिखाई दे रही। कई ऐसे इलाके जहां पर अभी ढील नहीं दी गई है, क्योंकि ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि सब कुछ सही रहे। यही वजह है कि कर्फ्यू वाले इलाके में भारी पुलिस फोर्सेस की तैनाती आप अभी भी देख पा रहे हैं। ये तस्वीर अपने आप में मैसेज देने के लिए है कि नागपुर में कुछ भी सोचा तो ठीक नहीं होगा। 6 दिन हो चुके हैं, लेकिन नागपुर में हुई हिंसा के 6ठे दिन भी अभी असर दिख रहा है, क्योंकि इस तरह से एहतियात बरता जा रहा है। थाना क्षेत्रों में आज भी, नागपुर के 9 थाना क्षेत्रों में बताया जा रहा है आज भी कर्फ्यू है। पटवा, पावली, शांतिनगर, सकरद्वारा, इमामवाड़ा, यशोधर नगर, इसके अलावा गणेशपेट, कोतवाली तहसील, लकड़गंज में अभी कर्फ्यू लगा हुआ है। हिंसा के बाद 11 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा था, अब 9 तक इसे सीमित कर दिया गया। 2 थाना क्षेत्रों में से खोल दिया गया है। पुलिस कमिश्नर ने 20 मार्च को यह आदेश जारी किया था। आदेश के बाद 2 थाना क्षेत्रों से कर्फ्यू हटाया गया है, जहां हालात सामान्य, और इन 9 से भी तब हटाया जाएगा जब स्थिति थोड़ी ठीक लगेगी। लेकिन जिनका जिनका नुकसान हुआ है, क्योंकि नुकसान तो बहुत हुआ है, जिनका जिनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए भी सरकार यहां प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है, कोशिश करती दिखाई दे रही है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि आदेश दिया जा चुका है मुख्यमंत्री की तरफ से। हिंसा में नुकसान के लिए मुआवजे का ऐलान किया जा रहा है और
नुकसान का पंचनामा कर मुआवजा देने की प्रक्रिया को शुरू भी कर दिया गया है। मतलब एक्शन शुरू हो गया है, आप समझिए। अधिकारी घर घर जाकर पंचनामा कर रहे हैं, उनसे डिटेल्स ले रहे हैं। 17 मार्च को हिंसा हुई थी और उसमें 62 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए थे, उन्हें आग के हवाले कर दिया गया था। पूरी तरह से क्षतिग्रस्त वाहनों के लिए 50,000 रुपए के मुआवजे की बात कही गई है। कम नुकसान वाले वाहनों के लिए 10,000 रुपए की मदद की बात कही गई है। बीमे का फायदा जिन गाड़ियों में है, जिन लेने वाले जिनके हैं बीमा जिनका है, उनको जरूर मुआवजा नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी सबको मुआवजे की व्यवस्था की गई है।